हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, यानी एसिड्स को हम किन किन मेथड्स से प्रिपेयर कर सकते हैं। उन सभी मेथड्स के बारे में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो बेटा, इस लिस्ट में सबसे पहले है बाई सिंथेसिस, या जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। और इसको समझने के लिए मैंने 4 इक्वेशंस यहाँ लिखी हैं। जैसे अगर मुझे HCl बनाना है तो जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, उनका डायरेक्ट रिएक्शन कराना है। जैसे HBr बनाना है तो H2 एंड Br2 को डायरेक्ट रिएक्शन कराना है। जैसे HI बनाना है तो H2 एंड I2 को डायरेक्ट रिएक्शन कराना है। उसी तरह से जैसे H2S प्रिपेयर करना है तो उसके लिए H2 एंड S को हमें डायरेक्ट रिएक्ट कराना है। अच्छा, इन चारों इक्वेशंस को देखने के बाद एक चीज तो आप लोगों ने भी गेस की होगी कि ये जो मेथड है एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स आपको याद हो, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको हाइड्रा एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। हाइड्रा एसिड को हम नॉन ऑक्सी एसिड भी बोलते हैं। सो पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड कि ये मेथड से हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रा एसिड्स और नॉन ऑक्सी एसिड्स ही प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ऐसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी एसिडिक ऑक्साइड्स। ओनली एंड ओनली एसिडिक ऑक्साइड्स ही इस रिएक्शन में एप्लीकेबल हैं। सो हम नॉन मेटालिक एसिडिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराते हैं तो भी हमें एसिड्स मिलते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा और ध्यान में हमेशा रखना है कि ये मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑक्सी एसिड्स, यानी कि इस मेथड से आप केवल और केवल ऑक्सी एसिड्स ही प्रिपेयर कर सकते हैं। आप हाइड्रा एसिड्स या नॉन ऑक्सी एसिड्स इस मेथड से नहीं प्रिपेयर करेंगे। सो ये लिमिटेशन है। अब इसको समझने के लिए मैंने कुछ इक्वेशंस यहां लिखी हैं, जैसे CO2 प्लस H2O। कितना इजी है ये रिएक्शन, आपको सिर्फ ऐड करने हैं रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इज H2CO3, जिसको हम कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन SO2 प्लस H2O, ऐड करना है दोनों रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट बन जाएगा H2SO3, जिसको हम सल्फ्यूरस एसिड भी बोलते हैं। इसका मैं नाम यहां लिखूंगी ताकि आपको स्पेलिंग क्लियर हो सके। सल्फ्यूरस एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है SO3 प्लस H2O दैट गिव्स H2SO4। इसमें भी दोनों रिएक्टेंट्स को आपको ऐड करना है और ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑल राइट, नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि P2O5 इज रिएक्टिंग विद H2O। तो P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें जो एसिड मिलता है यह है फॉस्फोरिक एसिड। हम इसे बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा बच्चों, एक चीज और है जो आप बहुत ध्यान से समझें कि ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है ना, जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बना रहे हैं, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स दे आर ऑल्सो नोन एज एसिडिक एनहाइड्राइड। इनको हम एसिडिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, यानी कि CO2 इज एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। SO2 is acidic anhydride of sulfurous acid. SO3 is acidic anhydride of sulfuric acid. और उसी तरह से phosphorus pentaoxide is acidic anhydride of phosphoric acid. यहाँ मेरे पास 2 इक्वेशंस और हैं उसी रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा एसिडिक
ऑक्साइड जो मैंने यूज किया है, नॉन मेटालिक एसिडिक ऑक्साइड जो यूज किया है वो है N2O5। सो जब N2O5 का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो हमें नाइट्रिक एसिड मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। ऑलराइट, अब नेक्स्ट एसिडिक ऑक्साइड है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो हमें यहां पे दो एसिड्स मिलते हैं। एक एसिड है नाइट्रस एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड, और दूसरा एसिड है नाइट्रिक एसिड। ऑलराइट, चूंकि ये अपने आप में एक बहुत यूनिक रिएक्शन है। आपने अभी तक जितनी रिएक्शंस देखी उनमें आपने क्या देखा था, एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें एक ही एसिड मिलता है। लेकिन NO2 के केस में आप क्या देख रहे हैं कि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमें दो दो एसिड मिल रहे हैं, दो दो एसिड। इसीलिए NO2 को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। सो याद रखिएगा बच्चों एक चीज बहुत अच्छे से, कि सिर्फ NO2 ही इकलौता ऐसा एसिडिक ऑक्साइड है जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पे हमें दो एसिड्स मिलते हैं, एक नाइट्रस एसिड और दूसरा नाइट्रिक एसिड। इसीलिए हम इसको मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोलते हैं। सो आई होप आपको याद रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। SO2 sulfur dioxide is acidic anhydride of sulfurous acid. SO3 sulfur trioxide is acidic anhydride of sulfuric acid. All right. P2O5 is acidic anhydride of phosphoric acid. N2O5 is acidic anhydride of nitric acid. And NO2 is mixed anhydride, इसको हम लोग बोलेंगे mixed anhydride. Why? Because it gives a mixture of two acids. Which two acids? One is nitrous acid and other one is nitric acid. बच्चों अब अगला मेथड है वो है थर्ड मेथड, दैट इज बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे इस जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लर्न करें। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन क्या है, आपको जो भी एसिड यहां बनाना है, ठीक, उसका सॉल्ट लेना है और उस सॉल्ट को आपको एक लेस वॉलेटाइल एसिड से रिएक्ट करना है। यानी सॉल्ट प्लस लेस वॉलेटाइल एसिड गिव्स अनदर सॉल्ट प्लस मोर वॉलेटाइल एसिड। अब हम ये कैसे पता करें कि कौन सा एसिड लेस वॉलेटाइल है तो कौन सा एसिड मोर वॉलेटाइल है? तो उसके लिए बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूं, उस ट्रिक पे आप फोकस करिएगा। देखिए, कुछ एसिड्स होते हैं जो लिक्विड स्टेट में, जब हम वर्ड वॉलेटाइल यूज करते हैं तो वॉलेटाइल वर्ड इमीडिएटली हमें सिर्फ एक ही फिजिकल स्टेट से कनेक्ट करता है, वो है लिक्विड स्टेट। सो कुछ एसिड्स होते हैं जो कि लिक्विड होते हैं। अब लिक्विड एसिड्स कौन से हैं? जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब के सब लिक्विड एसिड हैं। ठीक है, उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी लिक्विड एसिड है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि सल्फ्यूरिक ही इकलौता ऐसा एसिड है जो कि लीस्ट वॉलेटाइल एसिड है, लीस्ट वॉलेटाइल एसिड। इसीलिए आपको कुछ बुक्स में सल्फ्यूरिक एसिड के नाम के आगे नॉन वॉलेटाइल एसिड भी लिखा मिलता है। ठीक है, चूंकि इसका वॉलेटाइल नेचर बहुत लेस है, ये एक ऐसा लिक्विड फॉर्म में हमें एसिड मिलता है जिसका वॉलेटाइल नेचर बहुत कम है, इसीलिए हम इसे नॉन वॉलेटाइल एसिड भी बोलते हैं। कई बुक्स में आपको नॉन वॉलेटाइल एसिड भी मिलता है। और इसके अलावा जितने एसिड्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में आपको अवेलेबल रहते हैं लेबोरेटरी में, ये सबके सब कहलाते हैं मोर वॉलेटाइल एसिड्स देन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो यानी कि जब हम ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज करते हैं
तो हम सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा कोई भी एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मुझे प्रिपेयर करना है तो मुझे क्या करना है, जो ये वाला सॉल्ट है ना, ये कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ क्लोराइड लेना है, कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ क्लोराइड। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल द सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम आर सॉल्युबल इन वाटर, तो आप बेझिझक NaCl यहां ले लें या KCl यहां ले लें। ठीक, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के सारे सॉल्ट्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब लेस वॉलेटाइल के फॉर्म में हमेशा आपको सिर्फ एक ही एसिड यूज करना है और वो है सल्फ्यूरिक एसिड। और याद रखना है कौन सा कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड का, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमें यहां पे यूज करना है। ठीक, जाहिर सी बात है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर की क्वांटिटी कम होगी, तो वॉलेटाइल नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें सबसे कम होगा, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो कंपैरेटिवली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से ज्यादा वॉलेटाइल होता है। ठीक, अब चूंकि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो यहां पे क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल इक्वेशन है। जैसे ये सोडियम जो मेटल आयन होता है सॉल्ट का, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। ठीक, तो एक हाइड्रोजन को जब वो रिप्लेस करेगा तो सॉल्ट मिलेगा NaHSO4। अगर पोटेशियम रिप्लेस करेगा तो हमें मिलेगा KHSO4। और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, वो रिप्लेस्ड हाइड्रोजन एंड Cl, रिप्लेस्ड हाइड्रोजन एंड Cl। ठीक, इसी तरह से अगर हमें HNO3 प्रिपेयर करना है, नाइट्रिक एसिड, सो आई गेस आप सबको क्लियर हो ही चुका है कि हमें एक नाइट्रेट सॉल्ट लेना है। और आप याद रखो ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, तो आप कोई भी नाइट्रेट ले सकते हैं। ठीक, लेकिन चूंकि सारे सॉल्ट्स हम सोडियम और पोटेशियम के यूज करते हैं इस तरह के रिएक्शन के लिए, तो यहां पे मैंने सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट का एग्जाम्पल लेना ठीक समझा है। अब जब हम इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। और जब वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो एक हाइड्रोजन की प्लेस पे सोडियम आ गया, एक हाइड्रोजन बचा रह गया SO4। उसी तरह से अगर आपने पोटेशियम नाइट्रेट लिया है तो पोटेशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, एक हाइड्रोजन की जगह पोटेशियम आया और बचा क्या रह गया, HSO4। अब हमें मिलेगा क्या, जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ प्लस HNO3, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ प्लस NO3, सॉरी नॉट HNO3, NO3। सो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो हुआ HNO3, नाइट्रिक एसिड। सो इस तरह से हम कोई भी मोर वॉलेटाइल एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम द लेस वॉलेटाइल एसिड से। अब जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज बाय ऑक्सीडेशन। हम ऑक्सीडेशन की टेक्निक यूज करेंगे एसिड्स को बनाने के लिए। तो जो भी आपको एसिड बनाना है उसका नॉन मेटल, भाई हर एसिड किसी एक नॉन मेटल का एसिड होता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर का एसिड है, नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन का एसिड है। ठीक है, तो आपको एक नॉन मेटल लेना है, जो भी एसिड बनाना है उसका नॉन मेटल लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहां पे सल्फर, ठीक, और उसको हमें रिएक्ट कराना है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। और ध्यान रखना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली आपके सिलेबस में एसिड ही है, ऐसा एसिड जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में यूज होता है। और among all the acids the best oxidizing agent is concentrated nitric acid। ठीक, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, वो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा H2SO4 में, सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा H2SO4 में और खुद रिड्यूस हो जाएगा NO2 प्लस H2O। और एक बात बच्चों हमेशा याद रखो, जब जब कॉन्क HNO3 नाइट्रिक एसिड
कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करता है, जब भी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करता है तो ये खुद रिड्यूस हो जाता है NO2 एंड वाटर में और नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है, और यही नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन का रीजन बनता है। ठीक, इसीलिए इस रिएक्शन में जहां जहां कॉन्क HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में यूज होगा, हर उस रिएक्शन में दो बाई प्रोडक्ट फिक्स्ड हैं, एक NO2 और दूसरा H2O। और चूंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सल्फर चेंजेस इनटू H2SO4। चलिए अब जल्दी से इस इक्वेशन को बैलेंस कर लें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 6 लिखूंगी, और नाइट्रोजन 6 है तो मैं यहाँ पे भी 6 लिखूंगी, और अब मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं तो मैं यहाँ 2 लिखूंगी। तो इक्वेशन मेरी हो गई कंप्लीट एंड बैलेंस्ड। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।